जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्थान में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी होता था। शिक्षा यहीं तक सीमित थी। उन्होंने कहा कि आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वह कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। 2014 से पहले भारत में सिर्फ कुछ 100 स्टार्टअप थे। आज उनकी संख्या 1 लाख को पार कर गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका की यात्रा पर गया। आपने देखा होगा कि भारत का सम्मान और गौरव कितना बढ़ा है, क्योंकि भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक मेट्रो से सफर कर डीयू पहुंचे। वे सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए। यहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद वे प्लेटफॉर्म पहुंचे। मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस स्वर्णिम समारोह में उपस्थित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, डीयू के वाइस चांसलर श्रीमान योगेश सिंह जी, सभी प्रोफेसर, शिक्षकगण और सभी मेरा युवा साथी, आप लोगों ने मुझे जब ये निमंत्रण दिया था तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे आपके यहाँ तो आना ही है। और यहाँ आना अपनों के बीच आने जैसा है। अब 100 साल की ये फिल्म हम देख रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए। सिर्फ ये दिग्गजों को देख लेते तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है। कुछ लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं विद्यार्थी काल से जानता हूं, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े लोग बन गए हैं। और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाऊंगा तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जरूर अवसर मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। साथियों, डीयू का कोई भी स्टूडेंट हो, कॉलेज फेस्ट चाहे अपने कॉलेज में हो या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बस किसी तरह उस फेस्ट का हिस्सा बन जाएं। मेरे लिए भी ये ऐसा ही मौका है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और साथियों, कैंपस में आने का आनंद भी तभी होता है जब आप कलीग के साथ आए। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, ओटीटी पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, यानी बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर पहुंचे। दोपहर 12:15 पर गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर पहुंचे। गृह मंत्री के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। दरअसल यहां शहर के गांधी ग्राउंड में गृह मंत्री अमित शाह ने सभा को संबोधित करना था, जिसमें उन्होंने विरोधियों पर जमकर शब्दी हमले भी किए। गृह मंत्री ने कहा, अभी विपक्ष के सभी नेता पटना में एकत्रित हुए। 21 पार्टी के लोग थे। 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकली हैं। राहुल बाबा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएंगी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर संबोधित करते हुए और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्यों भाई, उदयपुर वालों की, मेवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 23 में भाजपा सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है। 24 में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संपूर्ण विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर बोलो वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान सीपी जोशी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के विकास में एक नई राह बनाने का काम किया है, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी, भाजपा के प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, भाजपा के उपनेता श्रीमान सतीश पुनिया जी, बहन विजया राहतकर जी, श्री अरुण चतुर्वेदी जी, अर्जुन मीणा जी, सांसद कनकमल कटारा जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे संगठन मंत्री चंद्रशेखर जी और आज भक्ति और शक्ति की इस वीर भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, ये गहलोत जी खामखा इस आयु में इधर उधर घूम रहे हैं। ये सभा का कोई इनको वीडियो बता दे तो गहलोत जी को मालूम पड़ जाएगा कि उनकी सरकार का जाने का समय शुरू हो गया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों की असम की डिब्रूगढ़ जेल में जारी भूख हड़ताल पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दमदमा साहिब के जथेदार सिंह ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा और उनके साथियों को रोटी में तंबाकू मिलाकर देना एक घटिया हरकत है। जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं देने की मांग उन्होंने कहा है कि आज मीडिया के माध्यम से सामने आई घटना निंदनीय है, क्योंकि सभी कैदी अमृतधारी हैं और उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और असम सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनको आटे में तंबाकू डालकर खाना परोसा जा रहा है, जिसे सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
हाँ जी सर, अमृतपाल वालों हड़ताल की गई है, उत्थे भुख हड़ताल की गई है, किवें लगदा सर? ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ NSA ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ NSA ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ HGPC ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ HGPC ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ SGPC ਨੂੰ पड़ताल करनी चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। मोहनदेव ओसवाल अस्पताल में आज ओसवाल आर्टिसिम हार्ट सेंटर का उद्घाटन परम पूज्य गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहिब, मुनिराज श्री मोक्षानंद जी विजय जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जवाहरलाल ओसवाल ने की और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए हार्ट सेंटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। सूक्ष्म जीव भी, हर जीव जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हर जीव को अपने प्राण प्यारे हैं, उसको कोई भी शरीर मिला हो, चाहे क्षुद्र से क्षुद्र जंतु भी क्यों ना होगा, वह भी अपने प्राणों को बचाने के लिए प्रयास करता है। यदि हम किसी भी जीव के पास में अपनी उंगली भी ले जाएं तो उसी समय वो भागता है। क्यों? उसे अपने प्राण प्यारे हैं, उसे लगता है कि कहीं मेरे ऊपर में प्रहार ना हो जाए, मुझे कोई कष्ट ना दे, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे कोई सताए नहीं, रुलाए नहीं। एक छोटे से छोटे जीव में भी अपने शरीर से, अपने तन से, अपने प्राणों से प्यार होता है। तो जब सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को भी प्राणों से प्यार है, तो मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोच्च कृति है। और ये मनुष्य ही है कि जो अपने तन की यदि कोई भी पीड़ा है तो वह उसका हरण करने के लिए उसका इलाज करवा सकता है। उसके लिए वो हॉस्पिटल्स हैं, उसके लिए डिस्पेंसरीज हैं, उसके लिए डॉक्टर्स हैं, उसके लिए केयर टेकर्स हैं। हर तरह की फैसिलिटी इंसान ने अपने लिए बनाई है, लेकिन और किसी भी जीव के पास में यह सुविधा नहीं है कि यदि वो बीमार है तो वो हॉस्पिटल जा सके। कोई पशु, कोई पक्षी वो कुदरत के सहारे, उस परमात्मा के सहारे वह अपने रोगों का उपचार कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे लिए यदि कोई हमारे से शरीर को दुरुस्त करने वाले, तंदुरुस्त करने वाले, हमें उपचार देने वाले, हमें स्वास्थ्य देने वाले, हमें आरोग्य देने वाले, हमारा ध्यान रखने वाले, हमें नया जीवन देने वाले, हमें प्राण दान देने वाले, अभय दान देने वाले यदि कोई है तो वो आज की तारीख के अंदर में वो हमारे डॉक्टर्स हैं।
जिनके हाथों में मरीज का जीवन होता है। और डॉक्टर को देखते ही सबसे पहले मरीज कितनी भी चिंता में हो, तनाव में हो, रोग में हो, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सामने आता है तो उसके मन में एक विश्वास बैठ जाता है कि अब मेरा उपचार हो जाएगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। आधा तो मन से वो वही स्वस्थ हो जाता है और डॉक्टर के दो बोल उसके लिए दवाई से ज्यादा काम करते हैं। डॉक्टर का व्यवहार उसके लिए सबसे बड़ी दवाई है। हमारे यहां कहा जाता है कि हर जीव जब सुख चाहता है, जीवन चाहता है, सुख के बड़े प्रकार हैं। तरह तरह के सुख इस संसार में साधनों के द्वारा उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक बात आती है, पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम अन्य सुखों को भोग पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। और यदि शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो भैया पैसा क्या करेगा, बंगला क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, नौकर चाकर क्या करेंगे। यदि हम स्वस्थ ही नहीं है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। घर में हर तरह की सुख सुविधा है, माल मिष्टान पकवान है, पास में हमारी चिंता करने वाले भी खड़े हैं, लेकिन यदि भीतर से शरीर अस्वस्थ है तो ये सारी चीजें हमारे लिए किसी काम की नहीं रहती। इसलिए सारे सुखों में से पहला यदि कोई बड़ा सुख है तो पहला सुख निरोगी काया। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो उस शरीर से तभी तो हम साधना भी कर पाएंगे। दो चीजें हैं, एक है शरीर और एक शरीर के अंदर में रहने वाला आत्मा। हम इस शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारे सारे जीवन की जो साधना है वो इसीलिए है कि हम इस शरीर के अंदर में जो चेतना है, जो परम शक्ति है, हम वहां तक पहुंच सके, उस परम तत्व का आभास उसको प्राप्त कर सके। लेकिन यदि शरीर ही साथ नहीं देगा, शरीर ही अनुकूल नहीं होगा, शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी साधना कैसे टिकेगी। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अनादिकाल से ही तन की चिंता करने वाले भी, मन की चिंता करने वाले भी और आत्मा की चिंता करने वाले भी हैं। लेकिन ऐसे जो संत महात्मा होते हैं उनका ऐसा आशीर्वाद होता है, उनके आशीर्वाद में ऐसी शक्ति होती है कि वह इस लोक के जीव मात्र के लिए उनके तन की, मन की, आत्मा की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज वह अपने आशीर्वाद के माध्यम से भी कर देते हैं। लुधियाना से कैमरामैन प्रिंस के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। बीते दिन पूरे भारतवर्ष में बकरीद का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बहुत से बकरों की कुर्बानी दी गई। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया जिस पर हर जैन समाज गर्व महसूस करेगा। दरअसल अमीनगर सराय में जैनियों ने सारे बकरे खरीद लिए और उन्हें पालतू बनाकर जीवन दान दिया, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है और जैन समाज का हर व्यक्ति अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है। बोल महावीर भगवान की जय। सबकी ले दी, सबकी आ जाएंगे, आ जाएंगे। जय हो भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान पार्शनाथ भगवान की जय हो, जैन धर्म की जय हो। बड़ी खुशी की बात है, देखो कितना अच्छा लग रहा है इन जीवों देखकर, मन की बड़ी खुशी की, मैं कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए मेरे को। इतना अच्छा वातावरण जो है बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ चले जी, चलो भाई। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
गुरदासपुर के ऐतिहासिक स्थान छोटा घल्लूघारा मेमोरियल कानूवान छंब गुरदासपुर में 1776 में शहीद हुए हजारों सिंहों की याद में आज जवाहर के सोसाइटी गुरदासपुर और जिला प्रशासन के सहयोग से शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि जगरूप सिंह सेखवा चेयरमैन जिला योजना बोर्ड गुरदासपुर और महासचिव पंजाब आम आदमी पार्टी विशेष तौर पर शामिल हुए, जिनके साथ पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल और श्री हरगोबिंदपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी गुरदीप सिंह रंधावा कार्यकर्ता शामिल हुए। जत्थेदारी डिप्टी कमिश्नर अग्रवाल और एसएसपी गुरदासपुर भी मौजूद थे, जहां शहीद सिंहों की याद में जिला प्रशासन द्वारा पाठ के भोग डालने के बाद शहीद सिंहों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਪਿੰਡ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਾਇਮ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਛੰਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਐਸਟੀਐਮ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਆ। 7000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11000 ਸਿੰਘ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਭੁਜੰਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੈਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਆ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ, ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨੇ ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜਲਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ
कोई भी सड़क जी सब की ड्राइंग बना के रखी है, लेकिन इन्हें जल्द पूरा करावांगे। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर वीर दविंदर सिंह का निधन हो गया। 16 जून को कोमा के दौरान वीर दविंदर सिंह की फूड पाइप में कैंसर पाया गया था। इसके कारण उनकी तबीयत काफी खराब थी। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार पटियाला में किया जाएगा। वे 1971 से 1977 तक ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रधान रहे हैं। 1980 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 1980 से 1985 तक सरहिंद निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया था। 2003 से 2004 में वह पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे और 2002 से 2007 वाली सरकार के दौरान उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब भी मिला था। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। धन्यवाद।